हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट यानी मसाले प्रदान करने वाले पौधे। इससे पहले हमने बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी फर्स्ट पेपर के लेग्यूम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको दालों के बारे में यानी पल्सेस के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट यानी मसाले प्रदान करने वाले पौधे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज का हमारा स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट यानी मसाले प्रदान करने वाले पौधे। स्पाइसेस यानी मसाले और स्पाइसेस को हम कंडीमेंट्स भी कहते हैं। प्राचीन काल से ही मसालों का प्रयोग हो रहा है और बहुत सारे मसालों का प्रयोग मनुष्य अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी करते हैं। ज़्यादातर अब सभी घरों में मसालों का प्रयोग ही किया जा रहा है। आपको पता होगा कि स्पाइस का प्रयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से मसालों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मसाले यानी स्पाइसेस जो होते हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से प्राप्त होते हैं। जैसे आपके प्लांट के कुछ स्पाइसेस आपके फ्लावर से प्राप्त होते हैं, कुछ आपके रूट से प्राप्त होते हैं और कुछ आपके जो वर्ड्स होती हैं, फ्लावर वर्ड्स होती हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारे स्पाइसेस हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट से प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रूट एंड अंडरग्राउंड, यानी वो स्पाइसेस जो प्लांट के रूट एंड अंडरग्राउंड पार्ट से प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट है आपका जिंजर, सेकंड है आपका ट्यूमेरिक यानी हल्दी। ये दो मसाले आपके रूट एंड अंडरग्राउंड से प्राप्त होते हैं, यानी प्लांट के रूट एंड अंडरग्राउंड पार्ट से प्राप्त होते हैं। और भी कुछ मसाले हैं जो आपके रूट एंड अंडरग्राउंड पार्ट से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मैंने दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका बार्क यानी छाल। प्लांट के बार्क पार्ट से जो मसाले प्राप्त होते हैं वो है आपका सिनमोन। सिनमोन यानी दालचीनी। दालचीनी को प्लांट के बार्क यानी छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आता है आपका फ्लावर वर्ड्स यानी पुष्प कलिका। प्लांट के पुष्प कलिका से आपके क्लोव एंड सैफरॉन यानी लौंग और केसर प्राप्त होता है। इसके बाद आता है आपका फ्रूट्स। जो प्लांट का पार्ट होता है फ्रूट्स, उससे भी कुछ स्पाइसेस प्राप्त होते हैं, जैसे आपका कैप्सिकम है, मिर्च है, विसॉप्स है एंड क्यूमीन है। तो ये थे आपके स्पाइसेस जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जिंजर। तो देखते हैं जिंजर यानी अदरक। तो जिंजर का सबसे पहले देखेंगे बॉटनिकल नेम, उसके बाद देखेंगे फैमिली। तो जिंजर का बॉटनिकल नेम होता है जिंजीवर ऑफिसिनेल एंड इसकी फैमिली होती है जिंजीब्रेसी। जो हमारा जिंजर का जो प्लांट होता है वो प्लांट के रूट पार्ट से प्राप्त होता है, यानी जो हमारी जिंजर होती है वो प्लांट के रूट पार्ट से प्राप्त होती है, या कह सकते हैं कि जिंजर प्लांट के अंडरग्राउंड राइजोम से प्राप्त होती है। जिंजर का जो प्लांट होता है वो साउथ ईस्ट एशिया का मूल निवासी होता है। जिंजर का प्लांट चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में कल्टीवेट किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जिंजर का प्लांट चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में कल्टीवेट किया जाता है। जिंजर का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा तीखा होता है। इसका प्रयोग उल्टी और डायस्पेरेसिया के रोगों में किया जाता है। तो ये था आपका जिंजर। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्यूमेरिक यानी हल्दी। सबसे पहले देखेंगे इसका बॉटनिकल नेम, उसके बाद देखेंगे इसकी फैमिली। तो ट्यूमेरिक का जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका कुरकुमा डोमेस्टिका एंड इसकी फैमिली है आपकी जिंजीब्रेसी। ट्यूमेरिक जो होता है, ट्यूमेरिक यानी हल्दी जो होती है वो प्लांट के अंडरग्राउंड राइजोम से प्राप्त होती है। और ट्यूमेरिक प्लांट चाइना, ईस्ट इंडीज़ के मूल निवासी होते हैं। और ट्यूमेरिक के जो प्लांट होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में उगाए जाते हैं, यानी उष्ण प्रदेशों में
उगाए जाते हैं। ट्यूमेरिक का जो स्वाद होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, यानी ये टेस्ट में हल्दी थोड़ी कड़वी होती है। हल्दी का प्रयोग सब्जियों और दालों में रंग देने के लिए किया जाता है और इनका प्रयोग सुगंधित करने में भी किया जाता है, यानी सब्जी को सुगंधित करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद देखते हैं सिनेमोन यानी दालचीनी। तो सबसे पहले देखेंगे इसका बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। तो सिनेमोन का बॉटनिकल नेम होता है सिनेमोनस जेलनिकम। सिनेमोनस जेलनिकम इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है आपकी लूरेरेसी। इसके बाद जो हमारा ये प्लांट होता है वो बार्क से प्राप्त होता है, यानी यह प्लांट के बार्क पार्ट से यानी छाल से प्राप्त होता है। यह प्लांट थोड़ा छोटा होता है और इसकी जो लीफ होती हैं वो गहरे रंग की होती हैं। इस प्लांट की जो छाल होती है यानी बार्क होती है उसे ही हम दालचीनी या सिनेमोन कहते हैं। सिनेमोन का प्रयोग सुगंधित करने के लिए किया जाता है और ये जो प्लांट होते हैं वो दक्षिणी भारत, बर्मा एंड दक्षिणी अमेरिका में कल्टीवेट किए जाते हैं। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका क्लोव यानी लौंग। तो सबसे पहले देखते हैं इसका बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। तो लौंग का जो यानी क्लोव का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है आपका साइजियम एरोमेटिकम, यानी साइजियम एरोमेटिकम क्लोव का बॉटनिकल नेम होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है आपकी मिर्टेसी, यानी बॉटनिकल नेम होता है साइजियम एरोमेटिकम और फैमिली होती है मिर्टेसी। क्लोव जो होता है यानी लौंग जो होता है वो फ्लावर बड्स यानी पुष्प की कलिका से प्राप्त होती है। ये बिना खिली फ्लावर बड्स होती हैं, यानी ये बिना खिली पुष्प की कलिकाएं होती हैं और यह जो प्लांट होता है वो छोटा होता है और ये प्लांट सदैव हरा रहता है। क्लोव जो होता है वो सबसे अधिक सुगंधित होते हैं और ये गर्म गुणों वाले होते हैं। क्लोव का जो प्रयोग किया जाता है वो मसालों के रूप में किया जाता है और क्लोव का प्रयोग मसालों के अतिरिक्त औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका सैफरॉन यानी केसर। तो सबसे पहले देखते हैं इसका बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। तो इसका बॉटनिकल नेम है आपका करोकस सैटिवस और इसकी फैमिली है आपकी इरिडेसी। तो जो हमारा सैफरॉन होता है वो फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट से प्राप्त होता है और स्टिग्मा के आगे वाला जो भाग यानी नारंगी रंग का जो पार्ट होता है उससे केसर प्राप्त किया जाता है। केसर जो होता है वो इसका जो रंग होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है। ये प्लांट जो होते हैं वो एशिया माइनर के नेटिव होते हैं। सैफरॉन के जो प्लांट होते हैं वो इंडिया, चाइना, यूरोप में कल्टीवेट किए जाते हैं और केसर का जो उपयोग होता है वो रंग देने और मसालों के रूप में किया जाता है। इसके अलावा केसर का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कैप्सिकम। नेक्स्ट है हमारा कैप्सिकम यानी मिर्च। सबसे पहले देखते हैं बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। तो इसका बॉटनिकल नेम है आपका कैप्सिकम एनुम और फैमिली है आपकी सोलेनेसी। जो कैप्सिकम जो होती है वो प्लांट के फ्लावर पार्ट से प्राप्त की जाती है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो लंबे होते हैं जिनमें से बहुत से छोटे छोटे, जिनमें से कुछों में छोटे छोटे चपटे बीज पाए जाते हैं। इसका जो स्वाद होता है वो तीक्ष्ण होता है और इनके जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उन्हें हम हरी मिर्च कहते हैं, को ऐसे ही खाने में प्रयोग किया जाता है और जो हमारे मैच्योर फ्रूट्स हो जाते हैं उन्हें हम लाल मिर्च कहते हैं, जिन्हें पहले धूप में सुखाया जाता है फिर उन्हें कूटकर मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैप्सिकम के जो प्लांट होते हैं वो वेस्ट इंडीज़ के मूल निवासी होते हैं। अब ये प्लांट ठंडे प्रदेशों के अतिरिक्त पूरे विश्व में
उगाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका कोरिएंडर यानी धनिया। तो देखते हैं बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। तो बॉटनिकल नेम है आपका कोरिएंड्रम सैटिवम एंड फैमिली है आपकी अम्बेली फेरी। कोरिएंडर का जो प्लांट होता है वो छोटा होता है। कोरिएंडर के प्लांट को यूरोप, इंडिया आदि में कल्टीवेट किया जाता है। इनके जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोरिएंडर के प्लांट की जो लीफ होती हैं वो सब्जी को सुगंधित करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। यानी कोरिएंडर की लीफ का प्रयोग सब्जी को सुगंधित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मसालों व सब्जियों को सुगंधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्यूनेल यानी सौंफ। इसकी फैमिली और बॉटनिकल नेम देख लेते हैं। तो बॉटनिकल नेम है आपका फोनिक्यूलम वल्गैर, फैमिली है आपकी अम्बेली फेरी। सौंफ का प्रयोग मसालों एंड औषधि के रूप में किया जाता है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबा देना, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।